हम सबको मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए। दोनों हाथों को रगड़िए, आंखों से लगाइए और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। आइए छोटा सा प्राणायाम करेंगे केवल, और फिर आज कुछ बताएंगे आपको हेल्थ टिप्स कल ही बताए थे। और ये आधे लोग कहाँ चले गए आज? पीछे खाली क्यों हो गया सब? इन सब का नाम नोट कीजिए और अगले शिविर में इसको बंद कीजिए। आप आने बिल्कुल मत दीजिए, मतलब अपना काम निकल गया, बस काम खत्म। जो गुरु जी का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, सीधा सा बात। इसलिए जितने गए हैं गायब हुए हैं सबका मिलाइए आज, या सबको गायब कीजिए अगले वाले शिविर में, मत आने दीजिए बिल्कुल। बैठ जाइए, सभी शांत हो जाए। प्राणायाम करें, कमर गर्दन सीधी। आइए पहला प्राणायाम कपालभाति से शुरू करेंगे। और बीच बीच में किन्हीं को चाहिए कुछ तो पूछते भी रहेंगे। कॉर्डलेस माइक दे दीजिए नीचे, किन्हीं को पूछना प्रश्नोत्तर तो वो भी करते रहेंगे। और 150 लोगों को काउंसलिंग करना संभव नहीं है 2 घंटे में, और आपके पास तो समय है भी नहीं। वैसे भी बहुत बिजी व्यक्ति हैं, इतने बिजी हैं कि मोदी जैसे भी अधिक बिजी हैं, समय नहीं है शरीर के लिए। तो बीच बीच में पूछ लिया कीजिए आप, जो है प्रश्नोत्तर होगा आपके। कपालभाति प्राणायाम। आइए कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ घुटने पर, लंबी गहरी सांस को खींचिए अंदर और शुरू कीजिए। सब आपको पता है। प्रारंभ करेंगे, एक संगीत यहाँ से चलता रहेगा प्राणायाम के लिए, और आप सभी प्राणायाम शुरू करें। सभी की आंखें बंद, पूरी दृष्टि अपने अपने कपाल पर, और लंबे लंबे श्वास को बाहर छोड़िए झटके के साथ। कपालभाति उदर रोग को मिटाने वाला कपालभाति, लो बीपी वालों के लिए बेनिफिशियल है कपालभाति। करते रहें उदर रोगों को दूर करने के लिए। 3 राउंड करेंगे इसको, 3 राउंड कपालभाति। लंबे लंबे श्वासों को छोड़ते रहें। लंबी श्वास बाहर, फिर से भरिए अंदर। लंबी श्वास बाहर, फिर से भरिए अंदर। लंबी श्वास बाहर। शुरू कीजिए कपालभाति। 10 मिनट केवल प्राणायाम कराएंगे, फिर आपको कुछ बताना है टिप्स हमको। करते रहे तो रुकेंगे नहीं। लंबी लंबी श्वास के साथ बाहर करते रहें। आज आपका अंतिम योग क्लास है, आज अंतिम योग क्लास है आपकी। लंबी लंबी श्वास को बाहर करें, और प्राणायाम का संगीत चलना है, संगीत पर सुनते रहें। कोई भी बैठे न रहे, दोनों हाथ घुटने पर, लंबे लंबे श्वास को बाहर झटके के साथ। लंबी श्वास बाहर। अगला प्राणायाम भस्त्रिका। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, लंबी श्वास भरिए नीचे। पीछे देंगे, सामने, पीछे भरिए, पीछे छोड़िए, सामने भरिए, पीछे छोड़िए।
दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भक्ति का, दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भक्ति का। पहले 5 मिनट हो अपने पर हाथ रखिए, ऊपर भरेंगे नीचे छोड़ेंगे। 5 मिनट हो अभ्यास का, चित्त वृत्तियों के सब, चित्त वृत्तियों के सब निरोधी मनोरे। होगी नहीं, होगी नहीं, रोगी नहीं, रोगी कंधे पर हाथ रखिए, पीछे भरिए, सामने छोड़ेंगे। रोगी नहीं, रोगी मनोरे। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास नाक से छोड़ना कपाल भाती है, श्वास नाक से छोड़ना कपाल भाती है। नियम दोनों हाथ घुटने पर ही रखिए, बिना हाथ को उठाए, अपनी क्षमता के हिसाब से भस्त्रिका। मिनट का हो चमक मुख से लाती है, उधर रोग चमन कर, उधर रोग चमन कर, निरोगी बनो रे। होगी नहीं, होगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। होगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। लंबे श्वास बाहर कीजिए, दोनों हाथ घुटने पर ही रखिए। अग्निसार क्रिया करेंगे। लंबी श्वास भरिए अंदर, श्वास बाहर, बाहर रहने दीजिए श्वास। चलाइए अंदर बाहर नाभि को, श्वास बाहर छोड़ करके नाभि को अंदर बाहर चलाइए। अग्निसार क्रिया, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला अग्निसार। खत्म उदर रोग तमाम हो, उठो जागो, उठो जागो, श्वास फिर से भरिए श्वास अंदर, श्वास बाहर, चलाइए नाभि अंदर बाहर। जठराग्नि को बढ़ाने वाला, अपच की समस्या को दूर करने वाला, हाइपर एसिडिटी हो या खट्टी डकारे आते हो, सभी को दूर करने वाला अग्निसार क्रिया। चलाते रहे। भरिए श्वास अंदर, छोड़िए, भरिए श्वास अंदर, छोड़िए, भरिए श्वास अंदर, छोड़िए। उठाइए अपना दाहिना हाथ, लगाइए तर्जनी को अंगूठे से और बंद कीजिए दाहिनी नासिका। बाएं से श्वास लीजिए, दाएं से छोड़िए। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम इसके बाद रोज लंबे लंबे श्वासों के साथ। विलोम इसके बाद रोज कीजिए। हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए। हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए। शांत मन तनाव के, शांत मन तनाव के विरोधी बनो रे। होगी नहीं, होगी नहीं, लंबे लंबे श्वासों के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंखें बंद करके 1 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम लंबे लंबे श्वासों के साथ। बीपी हाई हो या बीपी लो हो, हार्ट की कोई भी समस्या हो, मेमोरी लॉस की समस्या हो, सभी में फायदेमंद है। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है। फायदे सुनते रहे प्राणायाम के और करते रहिए। अनुलोम विलोम लगातार 30 सेकेंड। राम रे उद्गीत प्रणव 8 प्राणायाम हो। राम रे उद्गीत प्रणव 8 प्राणायाम हो। आसन हो 12 और 12 व्यायाम हो। आसन हो 12 और 12 व्यायाम हो। लंबी श्वास, बुद्धि शांत कर, मन व बुद्धि लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों अंगूठे से कान को बंद कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम, बाकी के 4 उंगली रखिए आंख के ऊपर, आंख के नीचे, नाक के पास, होंठ के ऊपर। षडमुखी मुद्रा भ्रामरी, भंवर की तरह आवाज करेंगे, नासिका के पास से मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे।
हाथ को रखिए नीचे, ओमकार एक बार। धीरे से आंखों को खोलिए और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, फिर से लगाइए तर्जनी को अंगूठे से, इसको बंद कर दीजिए, ये पिन निकाल दीजिए बाहर। तर्जनी को लगाइए अंगूठे से और अंगूठे से अपनी दाई नासिका बंद कीजिए, दाया नासिका बंद कीजिए, दाया वाला। दाया समझ रहे हैं ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं दाया? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? राइट साइड। इसको बंद कीजिए और बाएं से श्वास को भरिए अंदर, दाएं से बाहर कीजिए, फिर बाएं से भरिए अंदर, दाएं से बाहर कीजिए, फिर बाएं से भरिए अंदर, दाएं से बाहर कीजिए। केवल बाएं से भरना है और दाएं से बाहर करना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से लीजिए, राइट नोस्ट्रल से बाहर कीजिए। बाएं भाग से भरिए और दाहिने भाग से बाहर कीजिए। बाएं भाग से भरिए, दाहिने भाग से बाहर कीजिए। इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। आप करते रहिए और सुनते रहिए। बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए। चंद्रभेदी प्राणायाम। जितने भी हाई बीपी वाले हैं सभी दिमाग में बिठा लीजिए इसको। जब जब भी गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आ जाए, क्रोध आए, अहंकार आए आपके मन में, दूसरों को देख करके जलन ईर्ष्या क्रोध आए, काम की भावना विकसित हो जाए दिमाग में, तुरंत चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए, मन हमारा शांत हो जाता है। हाई बीपी वालों के लिए रामबाण है चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम और चंद्रभेदी प्राणायाम हाई बीपी वालों के लिए। केवल बाएं से लेना है और दाएं से छोड़ना है। केवल बाएं से लीजिए और दाएं से छोड़िए। यह है चंद्रभेदी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। अब लो बीपी वाले क्या करेंगे तो उल्टा चलाएंगे। लो बीपी वालों के लिए बाएं वाले को बंद कीजिए, दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए, दाएं से भरिए और बाएं से छोड़िए, दाएं से भरिए और बाएं से छोड़िए। इसको बोलते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। लो बीपी वालों के लिए, जो डिप्रेशन में रहते हो, उदास हो, निराश हो, हंसते ही ना बिल्कुल, उसके लिए सूर्यभेदी। दाहिने से लेना है और बाएं से छोड़ना है, दायां से लेना है और बायां से छोड़ना है। यह है हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। ठीक है, समझ गए? लो बीपी वाले करेंगे इसको सूर्यभेदी या चंद्रभेदी? लो बीपी वाले सूर्यभेदी। गरम प्राणायाम है सूर्यभेदी। लो बीपी मतलब ठंडा, सूर्यभेदी मतलब गरम। उसी तरह चंद्रभेदी जो है वो ठंडा और हाई बीपी वाले हो जाते हैं गरम। तो उल्टा चलेंगे, यदि गरम हो जाए तो ठंडा वाला, ठंडा हो जाए तो गरम वाला प्राणायाम। समझ गए? चलिए, और क्या सीखना है आपको? आप पूछिए, हम बताते जाइए फटाफट। साइनस के लिए गरम वो भाप लीजिए, तुलसी पत्ते को डाल करके, वेपोराइजर मशीन आती है, और नहीं तो कपड़े बर्तन में पानी डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते डाल लीजिए या पीपल के पत्ते डाल लीजिए या यूकेलिप्टस के पत्ते आते हैं उसको डाल लें। और जब पूरा खौल जाए तो तौलिया से ढक करके उसमें मुंह से और नाक से, दोनों से श्वास लीजिए। थोड़ी देर मुंह से और थोड़ी देर नाक से श्वास को लेंगे, उससे हमारे सारे साइनस के पॉइंट्स खुलते हैं। सुबह सुबह उठ करके जिन्हें छींकने की आदत हो उन सभी के लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, साइनस के लिए। और बताइए। ओम
तो बोलने के लिए तो माइक आ रही आवाज अब? आवाज आ रही है पीछे? चलिए, क्या बोल रहे थे आपको? और वो कर रहे थे, उधर हो जाएंगे। हेलो। आइए, आज कुछ आहार चिकित्सा आ रही आवाज। कॉपी पेन कोई नहीं लाए होंगे तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है डाल देंगे। अब क्या होगा यहाँ से जाने के बाद, ये सबके दिमाग में चल रहा होगा ना। यहाँ के जाने के बाद अब क्या, 5 दिन 6 दिन तो यहाँ हमने बिता लिया, जो भी 3 घंटे 4 घंटे हमने बिताए। अब यहाँ से जाने कम कीजिए। अब यहाँ से जाने के बाद क्या होगा फिर? तो पहला खुशखबरी तो ये है कि अपना 20 से 27 इसी महीने में गोलोक धाम में नेचुरोपैथी शिविर लग रहा है। उसके बाद फिर अगले महीने 1 से 7 लगेगी। ये हर महीने कंटिन्यू लगेंगे, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कहीं भाग जाएंगे। हम आप ही के शहर में रहेंगे, तो आप 20 से 27 और 1 से 7 में आप मिल सकते हैं। ओपीडी सिस्टम खुली रहेगी हमेशा, तो आप वहाँ करके ट्रीटमेंट ले लीजिए। पहला तो ये है। रविवार से गुप्ता जी स्टेडियम ग्राउंड में क्लास लेंगे 6:15 बजे से। बढ़िया है। 6:15 बजे से रविवार से चालू हो जाएगा। अच्छी बात है, वो अभी हम देंगे। अभी माइक छोड़ दीजिए, फिर डिस्टर्ब होंगे ज़्यादा। अभी हमें सुन लीजिए, उसके बाद फिर आज आपको ही सुनना है और कोई काम नहीं है। तो अपने अपने प्रश्नों को बनाते रहिए। प्रश्न सबके पास आना चाहिए। प्रश्न आपके पास नहीं है तो या तो आप बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, या तो फिर आप पूछना नहीं चाहते, या तो शर्माएंगे या तो नहीं जानते होंगे तभी नहीं करेंगे। दो ही होगी कंडीशन, या तो आप शर्माते होंगे या फिर आपको सब कुछ जानकारी है। और यदि सब कुछ जानकारी होती तो आज शायद आप नीचे ना बैठते हैं जहाँ ऊपर होते। तो इसलिए प्रश्न सभी का आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्रश्न आने चाहिए। कि बच्चे नहीं मानते हैं, ये भी एक प्रश्न है। पत्नी नहीं सुनती है, पति नहीं सुनते, ये भी एक प्रश्न है, ये भी आप पूछ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सारी समस्याओं का समाधान लिखा है, और कुछ ना कुछ हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो वहाँ भी समाधान आपके करेंगे। इसलिए कुछ ना कुछ पूछिए अगले आधे घंटे में। तो आहार चिकित्सा समझिए, सिंपल सा शॉर्ट में बताएंगे। ऐसे इस पर 3-3 घंटे की क्लास होती है अपनी। जब आप आएंगे वहाँ आवासीय शिविर में तो वहाँ की क्लास होगी। रोज वहाँ 3 घंटे की क्लास होती है, सुबह दोपहर शाम की। और उसमें जितने भी नेचुरोपैथी के अंग हैं सब पर वहाँ क्लासेस हैं, और सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। यदि सुनना हो तो आप वहाँ सुन सकते हो। आहार किसे कहते हैं बताइए? बिना आहार के कोई नहीं धरती पर। आहार किसे कहेंगे? आहार क्यों लेते हैं हम? आहार लेने का मुख्य कारण क्या है शरीर के लिए? ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा पोषण सब एक ही है। और बताइए, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के लिए आप सब जाते हैं फास्ट फूड खाने के लिए। क्यों लेते हैं फास्ट फूड? उसमें कौन सा ऊर्जा भरा हुआ है? उसमें कौन सा विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है? जो नाले के ऊपर जो ठेले लगते हैं चाट पकौड़े और कौन से कचौड़ी वाले फेमस है,
उनमें कौन सा विटामिन मिलता है बताइए? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, कौन से विटामिन है उसमें? कुछ है छोले भटूरे में रखे हुए? अधिक तेल मिर्च मसाले वाले में कौन से मिनरल्स मिलते हैं मालूम है? तो फिर क्यों खाते हैं इसको हम लोग? स्वाद के लिए खाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि मनुष्य अपनी कब्र अपनी जिह्वा की नोक से खोदता है। तो जिह्वा की नोक का मतलब क्या हुआ? गुरु जी ने कहा सभी आज जो बीमारियां हैं वह चटोरेपन की बीमारी है। जिस दिन व्यक्ति ने अपने जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, जो संयम की बात अभी गुरु जी बता रहे थे, जिसने अपने जिह्वा पर संयम कर दिया वो बीमार कभी नहीं पड़ सकता है। आज जो चटोरेपन का जो गुलाम होगा, कभी वो खा लिए, कभी वो खा लिए, कभी वो खा लिए, थोड़ा और मीठा डाल दो, थोड़ा और इमली के पानी मिला दो, तो वो व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा। जैसा आज कल आपको क्या खिलाए थे हम लोग? गुड़ की दलिया थी या नमक की दलिया थी? नमक थी उसमें। आप लोग खाए कि नहीं खाए? उल्टी हुई किसी को? खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? लेकिन हम लोग नहीं खाते। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि स्वस्थ रहना सरल है, बीमार पड़ना कठिन है। लेकिन हम लोग कठिन वाले काम को चुनते हैं, सरल वाले काम को छोड़ देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति जो तुलसीदास जी ने बताई, भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति दी। 9वां भक्ति कौन सा था? 9वां, अब आप पढ़ते ही नहीं रामचरितमानस। 9वां भक्ति था जो सरल हो जाए, बिल्कुल सरल, सिंपल, उसे ही परमात्मा मिलते हैं। इसी को गुरु जी ने कहा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, मानवता के यही आधार। तो जिनका जीवन सादा हो, सिंपल हो और विचार उत्कृष्ट हो, ऊंचे विचार हो। और आजकल क्या होता है? हमारा जीवन जो ठाट बाट से भरा हुआ होता है और विचार हमारे गिरे हुए होते हैं। घटिया विचार और आलिशान अपना व्यवहार चल रहा है लोगों का, है ना? ठाट बाट मकान, 5 मंजिला मकान है, 4 गाड़ियां हैं, सब चीजें, खूब पैसे हैं, लेकिन उड़ा रहे हैं कहीं और जा करके, क्योंकि उनके विचार गिरे हुए। गुरु जी ने कहा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। गुरु जी के पास पूरे जीवन भर 2 खादी के कुर्ते और 2 खादी के धोती, इसी में उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। ये सिंपल लिविंग थी। हाई थिंकिंग इतनी कि दुनिया की जितनी भी ज्ञान विज्ञान है सभी इस मस्तिष्क में भरी हुई थी। गुरु जी की आवाज को शायद आपने अनुभव किया होगा। गुरुदेव की आंखों में आंख डाल करके कोई देख नहीं सकता था। इस तस्वीर में भी आप लगातार 2 मिनट तक देख नहीं पाएंगे, आपकी आंखें झुक जाएगी, इतना तेज उनकी आंखों में होता। उनके शरीर से इतना तेज निकलता था कि कोई व्यक्ति उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। 6 फीट की लंबी हाइट थी उनकी। जब वो चलते थे तो साथ वाले दौड़ते थे उनके साथ। ऐसा व्यक्तित्व था गुरु जी का। पूरे विश्व ब्रह्मांड की जितने विज्ञान है सब इस मस्तिष्क में भरी हुई। नासा के वैज्ञानिक पहुंच गए शांति गुण। गुरु जी ने 1970 में सूर्य के ऊपर लिख दिया था, जिस समय वैज्ञानिक कहते थे केवल आग का गोला है। गुरु जी ने 1970 में लिख दिए और इसके शोध के लिए ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च सेंटर बनाया शांति गुण, आज भी चल रहा है। और इसी का बड़ा स्वरूप देव सरस्वती विश्वविद्यालय है। और 1970 में वैज्ञानिक आए नासा वाले, वो सब उठा के ले गए गुरु जी के। लगभग 150 किताब उन्होंने लिखा सूर्य के ऊपर। और आज गुरु जी ने 1970 में बता दिया था कि सूर्य से ओंकार गूंज रहा है। वो वैज्ञानिक बोले क्या फालतू बात करते हो, आग का गोला है। तो वो आज वो मानने लगे। और अभी 2 साल पहले उन्होंने रिकॉर्ड करके बता दिया सूर्य की ध्वनि को कि वहां से निकलने वाली जो ध्वनि है ओंकार की ध्वनि है। इसको गुरु जी ने आज से 40 साल पहले बता दिया। तो वो गुरु जी जो पूरे ज्ञान विज्ञान जो ज्ञात अज्ञात सभी विज्ञानों को उन्होंने खोल दिया। तो उन्होंने ये बताया, ये सूत्र दिया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मानवता के 2 आधार, सादा जीवन उच्च विचार। ये जिसके जीवन में आएंगे तो उसके जीवन में किसी प्रकार के रोग शोक दुख ग्रह क्लेश कभी नहीं आएंगे। ठीक है। तो आहार चिकित्सा जब हम लोग आहार जो लेते हैं 2 प्रकार के लिए, पहला है ऊर्जा के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, और दूसरा है स्वाद के लिए। यदि स्वाद नहीं होंगे तो हम नहीं खाएंगे। स्वाद भी लेना चाहिए क्योंकि 6 प्रकार के रस जो है जीवा में भरे हुए हैं। तो ये नहीं है कि अब मत लीजिए, लेकिन संतुलित मात्रा में लीजिए, बराबर मात्रा में लीजिए। अधिक होगा अति सर्वत्र वर्जय, जहां अति होंगे वहां पर उसके अतिक्रमण भी फिर करेंगे, है ना, फिर बीमारी भी पैदा वो करेंगे। तो आहार के 3 प्रकार गुरुजी ने बताए। पहला है खाना। खाना सब खाते हैं कि भोजन करते हैं आप? यहाँ पर आपको बोला जाता है कि भोजन का समय हो गया, सभी थाली लेकर के आ जाएं, भोजन लग चुका है। खाना हम लोग नहीं बोलते हैं। खाना जो होता है वह संस्कार विहीन होता है। घर से जो बाहर बनाया जाता है, ठेले पर या पार्टियों में जो आप लेते हैं, रेस्टोरेंट में जो लेते हैं, वो सब एक खाना। उसके पीछे खिलाने वाले का स्वार्थ छिपा होता है कि और खाए और हम मेरे पास पैसे आए, तो ये खाना। तो घर से बाहर वाला संस्कार विहीन जो है वो है खाना।
अब भोजन क्या है? जो घर में बनाते हैं, माता बहन बहू बेटी जिसे बनाते हैं, वो है भोजन। तो खाना को खाया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। और तीसरा जो आहार का सर्वोत्तम स्वरूप है वो है प्रसाद, जो मंदिरों में हम लेते हैं। लेकिन आजकल प्रसाद भी विकृत हो गया है। प्रसाद मतलब प्राकृतिक जो आहार है वही है प्रसाद, जिसमें फल फूल हो, ये सब है प्रसाद। और आजकल वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ आजकल समोसे जिलेबी लड्डू न जाने क्या क्या बंटने लगे मंदिरों में। तो वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब आप लोग चले गए तब हमें याद आया कि हनुमान जी का जन्मदिन है, तो हो सकता है कुछ लोग चले जाएंगे हनुमान मंदिर और वहाँ को लड्डू का भोग लगाए होंगे, तो कुछ लोग कहीं गलती से लड्डू खा ना ले। लेकिन आप चले गए थे तो आप सोचने से कोई फायदा था नहीं, कि लगा चलिए आप लोग को इतनी बुद्धि विवेक तो गायत्री मंत्र से मिली गई होगी कि थोड़ा सोच लेंगे आप कि नहीं खाना, बोला गया नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। तो कौन कौन कल खाए थे लड्डू, हाथ उठाइए जरा। कोई नहीं खाए थे, बड़ा समझदार हो गए आप लोग। चलिए इसी तरह से नियम का यदि हम पालन करेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो प्रसाद जो है आहार का सर्वोत्तम स्वरूप है। प्रसाद को पाया जाता है, प्रसाद को ना खाते हैं ना ग्रहण करते हैं। प्रसाद बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रसाद मिलता है। प्रसाद का पूरा फूल फॉर्म होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, वही प्रसाद। जितना मिल जाए उसी में आप संतुष्ट रहिए। तो भोजन को प्रसाद कैसे बनाएंगे, इसका क्या फॉर्मूला है? भोजन जो आप घर में बनाएंगे उसको प्रसाद कैसे बनाएंगे? भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन तो प्रसाद बन जाता है। अब भगवान तो आप कहाँ जाए करने, ट्रेन में कैसे बनाएंगे आप? मान लिया ट्रेन में लेके गए, वहां तो भगवान नहीं, मंदिर नहीं है वहां पर आपके पास गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को 3 बार मन ही मन बोलिए। मन ही मन बोलना है, जोर जोर से नहीं बोलना है ट्रेन में। मन ही मन 3 बार बोल दीजिए, प्रणाम करके छिपा लीजिए। कुछ भी खाएं, कुछ भी लीजिए अंदर, तो एक बार मन ही मन गायत्री मंत्र बोल लीजिए। क्योंकि गायत्री मंत्र के उच्चारण में वो वाइब्रेशंस आ जाती है कि सामने की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है। तो आपको यदि कोई गलत विचार से भी कोई यदि कुछ दिया होगा प्रसाद ही खाने को, जैसे भी कुछ दिन पहले आचार्य बालकृष्ण जो है आयुर्वेद के आजकल आज के धन्वंतरी, उनको क्या दिया गया था? जन्माष्टमी के दिन पर एक लड्डू दे दिया गया था और इसमें कुछ मिला करके खिलाया गया कि मर गया। तो वो नहीं मरे, बच गए, भगवान की कृपा थी। इसलिए प्रसाद के रूप में भी हो सकता है कोई कुछ आपको दे दे, जैसे मीरा बाई को किसी ने जहर दे दिया। तो आप यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण करके लेते हैं तो नेगेटिविटी उसको दूर हो जाती है। मंत्र में इतनी पावर होती है। और उस मंत्र की यदि चमत्कार को देखना हो तो गोलोक धाम कभी आइए आप चिकित्सा शिविर में, तब आपको दिखाएंगे मंत्र के क्या चमत्कार होते हैं। मंत्र को जब फूंका गया था खीर में, तो उसमें वो अनुप्रमाण उत्पन्न हो गए कि भगवान राम जैसे अवतारी सत्ता को यहाँ पर आना पड़ा। खीर में जब प्राण को जब फूंका गया तो भगवान परशुराम, भगवान विश्वामित्र को आना पड़ा इस धरती पर। तो मंत्रों में ताकत होती है। संपूर्ण सृष्टि को चलाने का जो मूल आधार है वो है मंत्र, और मंत्र से सब कुछ संभव है, सिर्फ उसकी सिद्धि होनी आपके लिए बाकी है। तो वो सिद्धि के लिए अलग बताएंगे फिर क्या साधना अनुष्ठान होते हैं, सदीपक भैया बताएंगे, मनोज भैया बैठे हैं जो साधना लंबे करते रहते हैं, वो आपको बता देंगे कभी। तो ये आहार के 3 स्वरूप हैं, खाना, भोजन और प्रसाद। तो खाना को मत खाइए, बाहर के सारे आइटम बंद कीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन हमारी तो आदत हो गई है ना पार्टियों में, जब फ्री का मिल रहा है तो फिर क्या सोचना है, ठूसे जा रहे हैं। मत ठूसिए। इस संसार में हमेशा उऋण होकर के रहिए, किसी के भी ऋणी बन करके मत रहिए, नहीं तो आपको किसी न किसी रूप में आकर के चुकाना ही पड़ेगा। इस संसार में जो किसी का खाता है उसे उसका डबल भरना पड़ता है। चाहे आप बैल बन करके भरिए, चाहे गधा बन करके भरिए, चाहे कुत्ता बन करके भरिए, भरना पड़ेगा अगले जन्म में। इसलिए हराम की किसी की मत खाइए। यदि खाइए तो कुछ न कुछ उसका आउटपुट दे करके जाइए। खाइए 1 मुट्ठी तो 2 मुट्ठी का आउटपुट दीजिए और उसको अपना ऋणी बना करके आइए। परम कोई गुरुदेव ने किसी से 1 मुट्ठी लिया है तो 1000 मुट्ठी उसको लौटाया है। गुरुजी ने बार बार कहा कि हम किसी के ऋणी होकर के नहीं जाएंगे हम, और हमारे माथे तो वैसे ही पितृ ऋण चढ़ा हुआ है, ऋषि ऋण चढ़ा हुआ है, देव ऋण चढ़ा हुआ है, तो उसको उतारना तो पड़ेगा हमें। माता पिता का तो ऋण कभी व्यक्ति चुका ही नहीं सकता है। माँ के दूध का ऋण आज तक कोई चुका पाया है? कल हम बैठे थे गुरुकुल में, एक पिता आए थे वहां पर गुरुकुल के बच्चे की फीस जमा करने के लिए। 12,000 फीस उसकी बाकी थी, 2 बच्चे की 24,000 रुपए। वो 5,000 रुपए निकाल के दे। उस समय अनुभव हुआ कि पिता का दर्द क्या होता है। 24,000 का फीस है और 5,000 रुपए निकाल करके दे रहा, 19,000 रुपए उसके बाकी रह गए। सोचिए पिता जो है कितना मेहनत करके बच्चे के लिए फीस जमा करता है, और ये बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ और पिता को वृद्धाश्रम की रास्ता दिखाता है। ये तो आज की विडंबना है संसार में।
इसलिए कम से कम यहाँ जो नौजवान बैठे हैं वो इस दर्द को समझिए कि बाप अपना कतरा कतरा बहा देता है शरीर का एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक माँ जो है अपने पूरे पसीने को निचोड़ देती है, पूरे खून को निचोड़ देती है 9 महीने के लिए, गर्भ में पालती को पाल सकता है? एक 2-4 बच्चे मिलकर के एक बाप को नहीं पाल सकता, एक माँ को नहीं रख सकता है। लेकिन एक जगह कहा भी गया था कि 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे ने बनाया कि 15 दिन मेरे पास रहेंगे, 15 दिन मेरे पास रहेंगे। लेकिन साल के 6 महीने ऐसे हैं जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 31वां महीना। उस 31वां महीना जो माँ को भूखा रहना पड़ता था। यह विडंबना है भारत जैसे देश की, जहाँ कहा गया पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। वहाँ ना गुरु के सम्मान है, ना पिता का सम्मान है, ना माँ का सम्मान। तो हम लोग के ऊपर कलंक है। गुरु जी की माता जी अंतिम समय तो गुरु जी के साथ रहे, गुरु जी ने उनको अकेला नहीं छोड़ा। स्वामी विवेकानंद जो सन्यासी हो गए, उनकी माँ अंतिम समय तो उनके साथ रही। आचार्य शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जब माँ उनके अंतिम अवस्था में थी तो आदि शंकर को बुलाए, और आदि शंकर जी अपने योग बल से वहां पहुंच गए। तो उन्होंने अपनी कामना जगाई कि मुझे अंतिम समय माता गायत्री का दर्शन कराओ। आदि गुरु शंकराचार्य ने माँ गायत्री का आह्वान किया और माँ गायत्री प्रकट हुई, आशीर्वाद दी उनकी माँ को, और उनकी माँ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ऐसे होते हैं पुत्र, नालायक पुत्र जो आजकल चल रहे हैं बॉलीवुड के नाम पर, और ये लिविंग रिलेशनशिप, ना जाने क्या क्या आजकल नौटंकियां चल रही है विदेशी परंपराओं के नाम पर। सब बंद कीजिए, अपने लड़के लड़कियों पर नजर रखिए, क्या करता है, कहाँ मोबाइल से बात कर रहे हैं, मोबाइलों में क्या देख रहे हैं, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, रात तक कहाँ पर है। यदि आज नजर नहीं रखेंगे तो कलयुग इतना हावी है आपके ऊपर कि मस्तिष्क को पूरी तरह से चौपट कर चुका है। और ऐसे ऐसे हम आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ का आहार ग्रहण करते हैं कि वह हमारे मन को दूषित कर रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध हो। जैसा हम आहार लेते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है, जैसा अन्न खाएंगे वैसे हमारे मन बनेंगे। इसलिए आहार अन्न को आप परिष्कृत करना शुरू कीजिए। बलि वैश्य की परंपरा को घर में लाइए। जितनी माता बहन है, भोजन जब आप बनाते हैं कटोरी में लीजिए, छोटा सा जो रोटियां बनाते हैं रोटी के टुकड़े को 5 टुकड़े में बांट दीजिए। एक छोटे से बर्तन में घी और गुड़ को मिलाइए, 5 बार आवती डालिए। जो भी आप चूल्हे पर बनाते हो, गैस पर बनाते हो, चूल्हे पर बनाते हो, 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके उससे स्वाहा स्वाहा के साथ आवतियां समर्पित कीजिए। और जो बच जाए लास्ट में उसको भोजन में आप मिला दीजिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न व्यक्ति खाता है वही वास्तव में अन्न खाता है, बाकी सभी पाप खाते हैं। और हम भगवान यज्ञ को नहीं चढ़ा रहे हैं और अपने केवल ठूसे जा रहे हैं, इसलिए हम सभी पापी हो रहे हैं। हमारा मन दूषित हो रहा है। हम कितना भी पूजा पाठ करते हैं, कितना भी सेवा दान पुण्य करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुधार नहीं है, क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे। यज्ञ मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड को खिलाने के बाद खाना। यज्ञ में जो आहुति डालते हैं, यज्ञ भगवान उसको धूम्र बना करके संपूर्ण सृष्टि में फैला देते हैं। और जब संपूर्ण सृष्टि में फैलता है तो आपके पास पड़ोस के भी नाक में धुआं जाता है। जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबके नाकों में पेड़ वृक्ष वनस्पति सबके पास धुआं पहुंच जाता है। इसका मतलब है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी जगत हैं सबको आप खिलाने के बाद आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए पाप का नहीं बल्कि पुण्य का होता है। स्वस्थ रहते, निरोगी होते। ये छोटे छोटे फॉर्मूला है, कहीं आपको नहीं मिलेगा किसी नेचुरोपैथी सेंटर पर। ये सब गुरु जी के ही पास मिलेगा फॉर्मूला, जीवन को संवारने का, सुधारने का और स्वस्थ रहने का। तो आहार के 3 प्रकार हमने बता दिया आपको। खाना नहीं खाना है, भोजन लीजिए लेकिन प्रसाद बना करके लीजिए। अब गीता में भगवान ने कहा है कि भोजन के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक सात्विक भोजन वो है जो कि ताजे हो, अंकुरित हो, रस युक्त हो, ताजे गौ माता के दूध हो, ये सभी आपके सात्विक हैं। यदि हम सात्विक भोजन लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, जूस निकाल के लेते हैं, अंकुरित अनाज लेते हैं या ताजे गौ माता का दूध लेते हैं, ये सभी सात्विक है। और ये हमारे मन को ऊर्जा उठाने वाला होता है, कभी आलस्य प्रमाद में आपको नहीं डालेगा, कभी अस्वस्थ नहीं करेगा। इसलिए सात्विक भोजन को लेना शुरू कीजिए। इसको अधिक पढ़ना हो तो गीता के 18वें अध्याय को पढ़िए आप, और गीता पढ़ना शुरू कीजिए। गीता लड़ाई झगड़ा नहीं कराता है, लड़ाई झगड़ा जब जहाँ होता है उसको बंद करवाता है। अधर्मियों के नाश के लिए गीता पढ़ना आवश्यक है। इसलिए गीता हर व्यक्ति के घर में हो, रामचरितमानस हर व्यक्ति के घर में हो। परिवार को कैसे चलाया जाए इसके लिए रामचरितमानस पढ़िए। और परिवार में जब विखंडन हो जाए, अव्यवस्था क्रिएट हो जाए तो कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। इसलिए हर व्यक्ति के घर में गीता हो। कोई 5000 की किताब नहीं आती है, 12 रुपए में भी छोटी वाली गीता प्रेस से मिल जाएगी आपको। 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, जितनी की चाहिए आपको गीता मिलेगी।
इतनी छोटी गीता आती है कि आप इस पॉकेट में रख सकते हैं। पॉकेट गीता भी आती है, शब्दार्थों के साथ आती है, इसलिए गीता को जरूर पढ़िए। हर दिन कम से कम 1 श्लोक तो जरूर पढ़िए, कुछ ना पढ़ सके तो 2 श्लोक यदि आप रोज पढ़ते हैं तो 1 साल में आपकी पूरी गीता हो जाएगी। 700 श्लोक है, 365 दिन है अपने पास। हर दिन कम से कम 2 श्लोक भी आप पढ़ेंगे, आपका पूरा गीता पारायण 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से रामचरितमानस को भी पढ़ लीजिए, हनुमान जी को खुश करने के बहाने से ही पढ़ लीजिए रामचरितमानस, तो आपके जीवन में सुधार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया प्रकार भोजन का राजसिक। तो राजसिक वो लोग करते हैं जिनको हार्ड वर्क करना होता है, जो मेहनती परिश्रमी होते हैं, उन्हें घी तेल चिकनाई युक्त वाले भोजन चाहिए। उन्हें मक्खन भी खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तले भुने भोजन भी, हल्का तले भुने मिर्च मसाले की भोजन उनको दीजिए। जो हार्ड वर्कर हो, लेबोरियस व्यक्ति, जिन्हें मेहनत करना हो, पसीने निकालना हो, उनको दीजिए राजसिक भोजन। अंतिम भोजन है तामसिक। मांस मदिरे मांस मछली वाले जो भोजन है, बासी भोजन है, ये भोजन होते हैं तामसिक। ये आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाता है, आलस्य प्रवाह को बढ़ाएंगे और आपको अस्वस्थ करेंगे। और आजकल हम लोग खाते हैं यही तामसिक भोजन, बासी भोजन खाना, फ्रिज में रखा हुआ भोजन खाना, ये सभी होते हैं तामसिक। फ्रिज में आजकल नई ट्रेंड निकल गई, आटा गूंथेंगे 1 बार, बनाएंगे 4 बार, फ्रिज में रख करेंगे। मार्केट से सब्जी लाएंगे और प्लास्टिक में भर भर के रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में पानी भर भर के रखेंगे, एकदम चिल्ड वाटर निकाल के पिएंगे, हाथों को सिकोड़ देंगे। और कब्ज का मेन कारण है फ्रिज का पानी। इसलिए फ्रिज जो है, अपने घर में कुछ महादैत्य हैं, जैसे एसी है, एसी का हवा बंद कीजिए, पसीने को सुखाते हैं, चर्म रोग का कारण है एसी, पसीने को बाहर निकलने दीजिए। गर्मी के समय में भी खूब गर्मी लगे, बर्दाश्त ना हो तो हल्का पंखा चलाइए, नहीं तो हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल कीजिए, पेड़ की छांव में जाकर के बैठ जाइए। शीतकारी सिद्धि प्राणायाम कीजिए, एसी से बचिए। एसी कूलर में बैठेंगे, पसीने को सुखाता है। पसीने सूखना मतलब अंदर से जो सॉल्ट बाहर आ रहे थे वो शरीर में चिपकेंगे, वही बाद में दांत खाज खुजली एक्जिमा सोरासिस बनाएंगे। तो आजकल जितने चर्म रोग है सबका मूल कारण एसी और पंखा कूलर, इसको बंद कीजिए आप और प्राकृतिक हवा में आप आइए। दूसरा है आपका फ्रिज। फ्रिज से CFC कार्बन निकलते हैं, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, पेरिस में बैठ करके लोग साल में 1 बार करते हैं कॉन्फ्रेंस, इसके लिए क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल वार्मिंग पर। बैठते कहाँ पर हैं? जिस कमरे में, जिस मकान में, जिस अपार्टमेंट में बैठते हैं, उसमें हजारों एसियां चलती है। एसी की हवा में बैठ करके CFC कार्बन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये इस विश्व के महामूर्ख लोग बैठ के करते हैं। आपको बैठना है, गांव में बैठो ना, पहाड़ में जाकर के बैठ के बात करो, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम किया जाए। पहाड़ के बर्फ पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, इसको कम कैसे करें? कहाँ कर रहे हैं बैठ के? हजारों एशिया जहाँ चल रही है वहां बैठ के। आप इससे समझ जाइए कितने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और इनकी बातों को हम क्यों सुने, जब इन्हें खुद ही ये ज्ञान नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं बैठकर। इसलिए महामूर्खों की ना सुने और अपनी सुने, अपने ऋषियों की सुनिए। प्रकृति के बीच में आकर के बैठिए, गोद में बैठिए, और स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और महादेव बताया उन्होंने, गुरु जी ने, किचन का सफेद आटा जो मैदा होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला, बीपी को बढ़ाने वाला, हार्ट अटैक को बढ़ाने वाला, ब्रेन हेमरेज को बढ़ाने वाला, ये होता है आपका सफेद आटा मैदा, जिससे बनते हैं कचौड़ी, आपके भुजिया, आपके समोसे, आपके छोले भटूरे, ये सब बनते हैं सफेद आटा मैदा से। बंद कीजिए खाना। तो खाएंगे क्या फिर? चोकर युक्त आटा खाइए, मिलेट्स खाइए। आजकल मिलेट्स का बहुत ट्रेंड है और इस साल को मोदी जी ने मिलेट्स ईयर घोषित किया है। मोटे अनाज खूब खाइए, ज्वार, बाजरा, जौ की रोटी, ये सब खूब खाइए। ना मिले तो दीपक भैया से संपर्क कीजिए। यहाँ अपने यहाँ 18 एकड़ का जमीन है अपने यहाँ, वहाँ पर चीकू हो, आम हो, सेब हो, मौसमी हो, आंवला हो, ढेर सारे ऐसे फल हैं, ढेर सारे मोटे अनाज वहाँ पर उगते हैं। और 0 यूरिया का इस्तेमाल से पूरी जैविक खेती होती है। अपने पास 500 गौ माता है, गौवंश है, उनके गौमूत्र से और गोबर से वो सारी खेती होती है। थोड़ी महंगे पड़ेंगे लेकिन बाहर से काफी सस्ती है। इसलिए इसके विषय में मनोज भैया और दीपक भैया से संपर्क करेंगे तो गोलोक धाम आइए, वहाँ पर सारे सामान उपलब्ध हैं। स्वस्थ रहना है तो 10 रुपए लगा जरूर दीजिए, लेकिन 1000 रुपए जाकर के वहाँ फीस मत भरिए। 10 रुपए लगाने में क्या दिक्कत है? यहाँ से मुश्किल से जाने में आपकी बाइक होगी, 4 व्हीलर होगी, जाइए भर के ले आइए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी होंगे। बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, डायबिटीज की समस्या हो या ज्वाइंट पेन हो, पेट से कोई भी समस्या हो, सबका मूल कारण है फर्टिलाइजर वाले अन्न। खाते तो हम खूब शुद्ध हैं, हम बोलते हैं हम मोटे अनाज खाते हैं, लेकिन वो बनते कैसे ये भी तो देखिए। यूरिया छिड़क करके पूरी धरती को बांझ बना दिया, बंजर बना दिया धरती को। जो धरती कभी
क्विंटल के क्विंटल अनाज पैदा करती थी। आज वो क्विंटल अनाज पैदा करने के लिए दुनिया भर की यूरिया छिड़ के पूरी बंजर बना दिया जमीन। लेकिन अपने यहाँ जो 18 एकड़ जमीन है वो इतनी उपजाऊ है कि कम में ही अधिक देता है। गोबर का कमाल है, इसलिए गोबर को कहा गया है गो में वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए कहा गया है क्योंकि गोबर जिस जमीन पर पड़ता है वहां पर दुनिया भर के धन धान्य से भर जाते हैं। तो आप जरूर लीजिए, भैया से, मनोज भैया, दीपक भैया से संपर्क कीजिए। ये 3 प्रकार के उन्होंने भोजन के प्रकार बताए हैं और आपको लेने के लिए सबसे अच्छा है सात्विक और राजसिक। प्रेफर करें सात्विक वाले को। सात्विक मतलब सारे रॉ मटेरियल कच्चा, जितने कच्चे हैं सब सात्विक हैं। थोड़ा से यदि पकाते हैं तो बनते हैं राजसिक, यदि पूरा पका के जला देंगे वो होंगे तामसिक। तो तामसिक हमारे लिए नहीं चाहिए। एक और जहर बताया गुरुजी ने, वो जहर है सफेद नमक। जो सफेद नमक जिसका प्रचार टीवी पर खूब होता है, आयोडीन युक्त नमक बंद कीजिए। क्या खाएंगे फिर? सेंधा नमक, जो आपको यहाँ रोज हम दे रहे थे। सेंधा नमक खाएंगे, 20 रुपए किलो आते हैं आयोडीन युक्त नमक, 35 रुपए किलो आते हैं या 40 रुपए किलो आते हैं आपके सेंधा नमक। तो आप 5 किलो एक ही बार लेंगे तो 35 रुपए आपको पड़ जाएंगे। तो एक ही बार ले आइए नमक। दाल में डालना हो सेंधा नमक डालिए, सब्जी में डालना हो सेंधा नमक डालिए, ऊपर से खाना हो सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक खाएंगे हमारा बीपी कंट्रोल होता है। बीपी की सारी समस्याओं का मूल जड़ है आयोडीन युक्त नमक, सफेद नमक, जो कि शरीर से कभी बाहर नहीं आता है, शरीर में ही इकट्ठा रहता है। और ये धीरे धीरे यदि हम पानी कम पिएंगे तो पसीने के माध्यम से बाहर नहीं जाएंगे, तो इकट्ठे कहाँ होंगे? हमारे किडनी में इकट्ठे हो जाएंगे, वो बनाएगा स्टोन। और सेंधा नमक यदि हम कितना भी खा लें वो स्टोन नहीं बनाता है, वो यदि डाइजेस्ट होकर के वो बाहर चला जाता है पेशाब से। और आयोडीन युक्त नमक हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं, किडनी में स्टोन बनाते हैं। स्टोन ये बाहर के पत्थर नहीं आते, ये नमक इकट्ठे होकर के स्टोन बना लेते हैं। इसलिए सेंधा नमक ही खाइए, आयोडीन युक्त नमक को बाहर फेंकिए। किचन के रसोई से यदि बाहर रहेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो मैदा की जगह मोटे आटा, चोकर युक्त आटा को चाल करके चोकर को बाहर मत कीजिए। चोकर में होते हैं फाइबर, और फाइबर हमारे आंतों की करती है सफाई। खीरे को छिल के मत खाइए, लेकिन आप कहेंगे सब में यूरिया है, छिलना तो पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे तो गर्म पानी में उसको थोड़ा सा डाल दीजिए, गर्म पानी कर लीजिए। उसमें जो भी आप साग सब्जी फल लाते हैं मार्केट से, उसको बिना गर्म पानी से धोए मत खाइए, क्योंकि इसमें इतना यूरिया जाते हैं कि सब अंदर तक घुस जाते हैं यूरिया। तो गर्म पानी से होते हैं कि थोड़े बहुत वो यूरिया बाहर चले जाते हैं, और फिर उसको खाइए। छिलके युक्त खाइए, छिलका यदि मोटा हो तो हटाइए। लौकी भी यदि खाना हो तो नरम हो तो छिलके के साथ उसके सूप बनाइए। कद्दू यदि नरम हो तो छिलके के साथ बनाइए। टमाटर को छिलके खाता है इसका? कोई नहीं खाता। भिंडी को छिलके खाते हैं, करेला, ये सबको साथ में बनाते हैं। इसी तरीके से बाकी को भी छिलके साथ बनाइए। इन छिलकों में होते हैं फाइबर, जो हमारे आंतों की सफाई करता है। ठीक है, तो छिलके युक्त लीजिए। तो आटा भी आपके छिलके के साथ होना चाहिए। तीसरा जहर उन्होंने बताया रिफाइंड तेल। जितने भी हार्ट की समस्या है सभी रिफाइंड तेल के कारण होती है। एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर हुए, उन्होंने कहा यदि हार्ट को मजबूत रखना है तो किचन से, रसोई से तेल और घी को बाहर कीजिए। तेल घी यदि आपके बाहर रहेंगे तो हमारे जो हार्ट है वो सही काम करें, पंपिंग उसकी सही होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होगा, बीपी हमारी कम या ज्यादा नहीं होगी। इसके लिए आप तेल को बाहर कीजिए। रिफाइंड तेल तो बिल्कुल मत खाइए। रिफाइंड तेल आजकल लोग सस्ते के नाम पर रिफाइंड तेल खाते हैं, रिफाइंड तेल ना खाएं। खाना हो तो तिल के तेल खाइए, नारियल के तेल खाइए, मूंगफली के तेल खाइए। यदि खाना हो तेल तो मूंगफली के तेल खाएं, तिल के तेल खाइए, लेकिन ये रिफाइंड तेल मत खाइए। रिफाइंड तेल यदि खाएंगे तो 12 से 16 प्रकार के केमिकल डाल करके नारियल तेल और ये सरसों के तेल को साफ किया जाता है ताकि ये हल्का हो जाए। और जो छानते हैं इसमें पूड़ी है जो भी, वो आसानी से छन जाते हैं, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जो चीज अच्छा है वो आपके लिए सबसे बुरा है। अंग्रेज देखने में बड़े गोरे गोरे थे, अच्छे लगते थे। आज भी के ऐसे लोग जिन्हें गोरे गोरे लोग अच्छे लगते हैं, विदेशी अच्छे लगते हैं, विदेशी पर अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा है हमारे लिए नहीं। तो जो चीज जितना अच्छा लगता है वो अच्छा होता नहीं है हमारे लिए, है ना। तो जो अच्छा लगे वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। जहाँ कहीं ना कहीं जो दवा मीठी है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नीम कड़वी है, चिरायता कड़वे हैं, एलोवेरा कड़वी है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इसलिए सुंदरता पर मत जाइए, उसके स्वरूप पर जाइए, उसके स्वभाव पर जाइए, बाहरी आडंबर पर मत जाइए। बाहरी तो व्यक्ति यदि सुबह सुबह देखे कोई बदसूरत व्यक्ति को और उसे बाद में देखे 2 घंटे बाद, तो नहाने के बाद इतना डेंटिंग पेंटिंग मेकअप हो जाती है कि लगता है यार कितने अच्छे हैं। और सुबह सुबह उसी को देख लीजिए तो मूड खराब हो जाए आपकी।
तो यही बहुरूपीयपन आजकल मार्केट में चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे, सतर्क रहिए आजकल स्वास्थ्य के मामले में खास करके। तो ये गुरुजी ने कुछ सूत्र दिए हैं, इसलिए सफेद आटा, ये तेल, नमक, इन 3 चीजों को आप कर दीजिए बाहर। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चीनी। चाइना से आया है चीनी, और चाइना ऐसे ही देश के लिए हानिकारक है, तो इस चीनी से बच करके रहिए। तो चीनी की जगह हम क्या लेंगे? गुड़ लीजिए। गुड़ भी कौन सा गुड़ देंगे? जैविक गुड़, जो अपने गोलोक धाम में वो भी बनता है, वो भी ले सकते हैं वहां से। या बार बार बोलेंगे यार ये बार बार गोलोक धाम का प्रचार कर रहा है। गोलोक धाम का इसलिए कर रहे हैं कि गोलोक धाम में मिलता है और हमें पता है, बाकी हम यहाँ नए हैं, पता नहीं है कहाँ क्या मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन गोलोक धाम में हम 20 दिन से खा रहे हैं वहाँ की, हमें पता है दूध दही छाछ कैसे बनते हैं वहाँ पर। इसलिए आपको कभी छाछ भी लेना हो, दही लेना हो, दूध लेना, वो भी वहाँ उपलब्ध है, आप वहाँ आके ले सकते हैं। गुड़ बड़ा अच्छा है वहाँ का, लीजिए। आंवला कैंडी बनती है, वो ले सकते हैं। काफी चीजें, कभी घूमने के बहाने आप आइए वहाँ पर, देखिए वहाँ क्या क्या बनता है। धूप बत्ती है, शैम्पू है जो है स्टोर पर लगे हैं, साबुन है, तेल है, बहुत सारी चीजें। तो आप आइए, देखिए, जो आपके लिए हितकर हो। ऐसे सब कुछ आपके हितकर है, इसलिए बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में गोलोक धाम में 34 प्रकार के गौ के अर्क बनेंगे, हर बीमारी के हिसाब से बनेंगे, जो केवल आवलखेड़ा में बनती है अभी। और ये हो सकता है 1 महीने के अंतर्गत ये यहाँ भी बनना शुरू हो जाएगा। विभिन्न रोगों के लिए साबुन, विभिन्न रोगों के लिए धूप बत्ती, ये भी बनना शुरू होगा गोलोक धाम में। ये आपके शहर में ही होगा, ये आपके लिए गौरव की बात होगी। तो आप वहाँ पर जरूर आइए, जुड़िए वहाँ से और स्वास्थ्य का लाभ उठाइए, चाहे खाने पीने के माध्यम से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, या घर में साबुन, शैम्पू, तेल, ये सब के माध्यम से आप वहाँ लीजिए। कोई अधिक कीमत नहीं है, मामूली सी कीमत में आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी आपके लिए आहार चिकित्सा। अब अंतिम बात है कि व्यक्ति शरीर से बीमार होता है कि मन से? शरीर से बीमार है कि मन से बीमार है? मन से बीमार है, लेकिन आप तो शरीर लेके आए थे। मनोविज्ञान कहता है, अपना रिसर्च उसी में है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो मनोविज्ञान कहता है मन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 3 प्रकार के मन होते हैं। अच्छा, मन को कोई दिखा सकते हैं? मन कहाँ होता है? मन दिखाइए कहीं से निकाल कर। कहीं है मन? पूरा आकाश से अपना मन है। मन जो है, मन परम पूज्य गुरुदेव ने मन की परिभाषा की है, विचारों के समूह को मन कहते हैं। गुरु जी ने एक लाइन में परिभाषा दे दी है, विचारों के समूह को मन कहते हैं। जहाँ ढेर सारी ट्रेनें आकर के इकट्ठा होती हैं अलग अलग दिशाओं से, उसको क्या कहते हैं? उस जगह को जंक्शन कहते हैं, है ना। जैसे भोपाल जंक्शन है, तो अलग अलग जगह से ट्रेनें जहाँ आती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, जहाँ इकट्ठे हो जाती है उसको कहते हैं जंक्शन। उसी प्रकार से अलग अलग जगहों से जो विचार आते हैं उसको कहते हैं मन। उस जंक्शन का नाम है मन। तो मन को यदि हटाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? विचारों को हटाना पड़ेगा, तो फिर मन भी हमारे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मन तभी तक है जबकि विचार है, विचार खत्म, मन भी खत्म। ठीक है, तो विचारों का निर्माण कैसे होता है? आहार से, जो आप खाते हैं उससे विचारों का निर्माण होता है। यदि आप गंदे व्यक्ति के हाथ से लेते होंगे तो आपके विचार भी गंदे होंगे। यदि आप महापुरुषों के हाथ से लेते होंगे प्रसाद तो आपके विचार अच्छे होंगे। यदि आप दारू, मांस, मछली, शराब लेते होंगे तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। यदि आप अच्छे सात्विक भोजन लेते होंगे तो आप गंदी जगह पर भी चले जाएं फिर भी आप उस जगह को स्वर्ग बना करके आएंगे। यह प्रभाव है आपके अन्न का। जिनकी माँ दूसरों की निंदा, चुगली, शिकायत, गलत कामों में रहती है, उनके बच्चे भी बिगड़ते हैं, नालायक होते हैं। जिनकी माँ धार्मिक होती है, अच्छे कामों में लगी रहती है, दान पुण्य का काम करती है, वृक्षारोपण करती है, नदी नालों की सफाई में ध्यान लगाती हैं, उनके बच्चे भी परमार्थिक होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, बड़े व्यक्ति बनते हैं। तो ये प्रभाव किसका होता है? अन्न का। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन के 3 प्रकार गुरु जी ने बताए, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। चेतन, अचेतन और सुपर चेतन, 3 प्रकार के मन है। चेतन मन जिसमें आप सुन रहे हैं, और यदि किसी को इसमें खड़ा करें, उनसे पूछ दे मन कितने प्रकार के हैं, ना बता पाए तो समझिए वो कहीं दिमाग और था, दिमाग कहीं और चल रहा हो, क्या बकवास कर रहा है बैठकर, तो समझिए उनका दिमाग कहीं और था। और जो बता दें वो थे चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में थे वो। दूसरा मन है अवचेतन मन, जिसमें हमारे पुराने जन्म के संस्कार दबे पड़े होते हैं, वो सब है अवचेतन मन। और तीसरा है सुपर चेतन, जिसमें हम सुनते हैं कि दूसरों के मन को पढ़ के बता देना बात को, शरीर को यहाँ छोड़ कर कहीं और चले जाना, दुनिया भर की चमत्कार को दिखाना। ये सभी जो रिद्धि सिद्धियां भरी हुई, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता, ये जो रिद्धि सिद्धि भरी है, ये भरी है सुपर चेतन मन।
उसको जगाने के लिए गायत्री की साधना करनी होती है, गायत्री के महापुरुष शरण करने होते हैं, चंद्रायण साधना करनी होती है, तब वो शक्तियां जगती है आपके शरीर के अंदर से। भगवान शक्ति नहीं देता है, भगवान यही है, वो जगते हैं, सुपर चेतन मन, वो साधना वाली बात। अचेतन मन जो है उसमें हमारे पुराने जन्मों के संस्कार भरे होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत साधु पुरुष होता है, लेकिन उससे कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि घटिया मानसिकता के व्यक्ति करते हैं, तो आप सोचेंगे कि जो साधु व्यक्ति था इससे इतना गंदा काम हो कैसे गया। तो ये कराने वाला जो मन है, यह है अचेतन मन, क्योंकि इसके मन में वो पुराने ग्रंथियां दबी हुई थी, तभी ये काम हुआ। इसके लिए एक उदाहरण गुरुदेव ने लिखा है प्रज्ञा पुराण में। ये बहुत अच्छा नवयुवक था, और बेलूर मठ जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया है, वहां पर वो सन्यासी थे। एक लड़की आई, विदेशी आती रहती है, एक लड़की आई और उनके मन में ये कल्पना हुआ काश मैं इसके साथ होता, बस इतना सा संकल्प उसके मन में आया, आकर्षित हो गए इसके प्रति। उस जन्म में तो सन्यासी थे, तो कहां से शादी करते, तो मर गए, शरीर छूट गया, लड़की भी चली गई। अगले जन्म में उनका जन्म जो हुआ वो हुआ था बिरला के परिवार में, जुगल किशोर बिरला के परिवार में हुआ। गीता भगवान कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। तो साधक थे, साधना करते थे, जन्म हो गया अच्छे परिवार में, बिरला के परिवार में हुआ। जैसे अभी अंबानी के परिवार में लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन ये लोग वो चीज भूल गए कि हम क्या थे, आया यासिम लगे, कोई बात नहीं, बाद में याद आए। तो वो जब इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, बिरला के परिवार में जो लड़का जन्म हुआ था, उस लड़की से फिर उसकी मुलाकात हुई। उस लड़की का भी अगला जन्म हुआ, इसका भी अगला जन्म हुआ, दोनों की वहां शादी हो गई। शादी होने के बाद वो बिरला की बहू हो गई, वो भारत आए। भारत में लोग घूमते फिरते पहुंच गए उसी बेलूर मठ में, कोलकाता घूमने गए, पहुंच गए बेलूर मठ। बेलूर मठ जैसे ही गए कि उस नवयुवक के मन में वो पुराने जन्म की स्मृतियां याद आने लगी, वो जगह याद आने लगी जहाँ बैठ के कभी साधना करता था, तपस्या करता था। जब उन्हें याद आई तो उन्हें मालूम चला कि पिछले जन्म में हम यहीं पर सन्यासी थे। एक झटके में पूरे संसार को छोड़ा, उस लड़की को छोड़ करके फिर से सन्यासी हो गया। तो ये कहाँ से जन्मती है बात, ये सभी बात रहती है हमारे अचेतन मन में। ये अचेतन मन कभी समाप्त नहीं होता है, ये अचेतन मन में ग्रंथियां बनी रहती है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये बातें हमारे दिमाग में बनी रहती हैं, और उस काम को पूरा करा करके ही मानता है। तो हम जब बीमार पड़ते हैं वो इस मन से ही बनते हैं, शरीर से नहीं बनते हैं, क्योंकि मन हमारा कभी समाप्त नहीं होता, मन मरता नहीं है, ये शरीर मरता है। जब दूसरा शरीर जब आएंगे आपके पास तो मन वहां चला जाएगा। कुछ गाय या कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं, उनको आप पुकारिए तो तुरंत आपके पीछे चल देगा। कुछ गाय ऐसी होती है जो आपके प्रति ज्यादा आकर्षित होंगी और लोगों के प्रति आकर्षित नहीं होती। इसका मतलब है उस गाय का पुनर्जन्म में किसी न किसी तरीके से आपसे लगाव था, उस कुत्ते का पूर्व जन्मों में किसी न किसी प्रकार से आपसे लगाव था। हो सकता है कुत्ता ना हो, कोई और हो। कहा गया है गीता में कि अंतिम समय में जिस जगह आपके मन होते हैं उसी शरीर में आपका जन्म होता है। यदि कोई दादाजी हो और उनका मन हो कि मैं अपने पोते को खेलता हुआ देखूं, मैं अपने पोते को खिलाऊं, और पोते का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन दादा जब मरेंगे तो उसी घर में पोता बन करके जन्म लेंगे, ये प्रमाण है। यदि उनका मन है कि इस गैया की जो बच्चे होंगे उसका मैं मुंह देखूं, उसको खिलाऊं, उसी घर में वो दादा उसी गाय के बछड़े बनकर के जन्म लेगा, ये प्रमाण है अपने पास, शास्त्र से भरे पड़े। ऐसा प्रमाण है एक महर्षि जड़ भरत का। एक छोटा सा हिरण मिल गया, छोटे से हिरण के बच्चे को खूब खिलाते थे वो। तो अंतिम समय में जब मरने लगे तो उनको लोभ हो गया कि जब मैं मर जाऊंगा तो छोटे से बच्चे को कौन खिलाएगा। तो अंतिम समय में जब मरे तो वो जो बच्चा था उस बच्चे को वो गर्भवती हो गई थी बाद में, उसी हिरणी के वो बच्चे बनकर जन्म ले लिए। तो फिर उसी हिरणी के साथ रहने लगे। फिर बाद में जब मरे तो फिर अगला जन्म हुआ तो फिर वो ऋषि बने। ये संकल्प जो है कभी टूटता नहीं, संकल्प आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए संकल्प भी करें तो सोच समझ के कीजिए, नहीं तो संकल्प आप यदि अनजाने में भी लेते हैं तो संकल्प को भोगने के लिए आपको धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए हर चीज को के पीछे लॉजिक है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि सोचने से पहले सोचिए कि हम सोचने क्या जा रहे हैं, क्योंकि हर एक सोच का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ भी मत सोच लीजिए। और आजकल हम यही काम करते हैं, बैठे बैठे पे सोच रहे हैं, थॉट फ्लो हो रहा है आपके दिमाग में, सोचे जा रहे हैं। गुरु जी ने काउंटिंग करके बताइए कि एक दिन में एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 40,000 विचार आते हैं। 40,000 विचार एक व्यक्ति के मन में आते हैं, वो आते जाते रहते हैं। उसमें से जिस विचार को आप पकड़ लेते हैं वही आपका संकल्प हो जाता है, उसको आपको भोगना पड़ता है। और यही कारण है आपके पुनर्जन्म का, बार बार आने का जो क्रम है, जो कारण है वो है आपके संकल्प, जो आपके अंदर विचार आते हैं। तो ये मनोविज्ञान की बात है। अब जो आज के विज्ञान है उसका सुन लीजिए, विज्ञान क्या कहता है।
हमारे मन के द्वारा हमारा शरीर कैसे नियंत्रित होता है। इस पर एक रिसर्च किया गया जर्मनी में। रिसर्च क्या था, कुछ लोग कहते हैं कि हम जो टैबलेट खाते हैं उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, टैबलेट जो खाते हैं उससे कोई ठीक होते हैं? टैबलेट खाने से कोई ठीक होता है? नहीं होता है। लेकिन आप लोग तो बड़ा विश्वास है टैबलेट पर, सिरप पर, इंजेक्शन पर, कुछ भी होता है। कुछ लोग अभी शुगर डाउन हो गए, उनको बार बार कहा गया था कि 2 दिन आप खाने के बाद हमसे मिलना, शुगर जांच कराना। हम भी भूल गए, वो आए भी नहीं कराने, और कल बता रहे थे कि ऐसे चेक कराए कि हॉस्पिटल पहुंच गए। तो आपको विश्वास है हॉस्पिटल पर, तभी तो आप वहां गए बात करने के लिए उनसे। तो दवाई का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके ऊपर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया। 60 लोगों को उन्होंने पकड़ा, डायबिटीज के सभी पेशेंट थे, लगभग लेवल सभी का 300 से 500 के बीच का था। 30 ग्रुप बनाया कंट्रोल ग्रुप, 30 बनाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। 30 जो ग्रुप थे उनको मेडिसिन दिया गया, जो आप लोग लेते हैं शुगर की मेडिसिन, वो 2-2 mg की सबको दी गई 30 लोगों को, और इधर भी 30 लोगों को दिया गया। लेकिन इधर जो दिया गया था उसमें केमिकल्स थे जो हम खाते हैं लोग एलोपैथ में, और दूसरे जो 30 वाले थे उसमें केमिकल नहीं थे, वो सूडो इफेक्ट थे। सेम कलर थे, सेम साइज थे, सब कुछ सेम था, बिल्कुल उसमें बता नहीं पाएंगे कि कौन असली है कौन नकली है। दोनों ग्रुप को खिलाता रहा वो 30 दिनों तक, 300 लोगों को 30 दिनों तक खिलाया, और फिर 30 दिन के बाद सबकी शुगर जांच हुई, और सभी का शुगर नॉर्मल था, सबका शुगर नॉर्मल। तो फिर कैसे दवा की कमाल है बताइए? जो दवा लिया उसका भी नॉर्मल, जो दवा नहीं लिया इसका भी नॉर्मल। तो फिर ये नॉर्मल हुआ कैसे? कहाँ का खेल था? दिमाग का खेल था। उनके दिमाग में सेट हो गया था कि 30 दिनों तक यदि हम डायबिटीज की दवा लेंगे तो हमारा शुगर नॉर्मल होगा। इसी प्रकार इस नेचुरोपैथी शिविर में जिसने मन में बना लिया था कि हमारा 5 किलो वजन कम होगा, उनका वजन कम हो चुका है, आप जांच करा लीजिए। जिनने दिमाग बिठा लिया था कि हम मेरा डायबिटीज छूटने वाला है, टैबलेट इंसुलिन फेंक करके जाएंगे, उनके डायबिटीज नॉर्मल हो चुके हैं, वो जांच करा लीजिए। शुगर, बीपी, जितने भी जो समस्या है, यदि विश्वास के साथ आप आए हैं तो ठीक हो चुके हैं, वो आप जांच कराइए, वो 100% आपको मिलेगा। ये सारा खेल जो है मन का है। भगवान ने गीता में कहा, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष योग। इस मनुष्य का जो कारण है, स्वस्थ होना या निरोग होना, सुखी होना या दुखी होना, ये सब का मूल कारण है मन। तो ये मन को मनाइए और मन को बिगाड़िए, ये आपके हाथ में। उठाओ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, गुरु जी ने किताब लिख दी है। यदि आपका मन हार जाता है तो एक पहलवान व्यक्ति भी पहलवानी में हारेगा। यदि मन आपका जीता हुआ है तो एक टांग पर चलने वाला व्यक्ति भी ओलंपिक जीत सकता है। हमारे बीच में एक बहन थी अंकिता, उसके एक पाँव में थे, फिर भी आपकी सेवा में लगी थी। व्यक्ति तो डिप्रेशन में चला जाए कि हमारा एक पैर ही नहीं, हम क्या कर पाएंगे दुनिया में, लेकिन वो लड़की कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के इनकी टीम कन्या कौशल के लिए अपने से हजारों हजार लाखों लड़कियों को तैयार कर रही है। यदि वही व्यक्ति चाहती है तो डिप्रेशन में जा सकती थी, घर में बैठ सकती थी, बैसाखी लेके चल सकती थी, लेकिन अपने मन को उसने हारने नहीं दिया है। ये हमारे बीच में प्रत्यक्ष उदाहरण है, नहीं है नहीं तो आज दिखाते हैं उसको। वो चली गई है किसी अगले कार्यक्रम के लिए। तो मन का सारा खेल, यदि मन आपका मजबूत है तो आप ओलंपिक भी जीत सकते हैं। यदि मन आपका हारा हुआ है तो आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप रोते ही रहे, बस रोते ही रहना इसके मनुष्य की नियति हो गई। ये मन का खेल था। तो डायबिटीज कंट्रोल होने का मुख्य कारण है हमारा मन। दूसरा एक और उदाहरण है, एक व्यक्ति था फ्रांस का, उसको कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस पर कोई रिसर्च किया जाए कि हार्मोनल चेंज क्या होती है, विचारों का क्या प्रभाव। वो तो मेडिसिन का प्रभाव था, अब यहाँ विचारों का प्रभाव देखा गया कि विचार हमारे मन को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे हार्मोन्स को कैसे चेंज करते हैं। तो उन्होंने उसके परिवार वालों को कुछ पैसे दिए और साइन करवा करके उस व्यक्ति को बोले कि तुम्हें तो ऐसे ही मरना ही है, फांसी पर लटक के मरोगे तो चलो हमारे हाथों से मरो, कुछ प्रयोग करो, कुछ मानवता का कल्याण करो। तो उस व्यक्ति को लाकर कुर्सी पर बिठाया गया और उसके सामने कोबरा लाया गया, कोबरा सांप। बोला गया कि तुमको इस कोबरे से डसवाएंगे और तुम मरोगे। बोला ठीक है, जब मरना ही है तो मरेंगे, फांसी से मरे इससे मर जाए। पैसे मिले ही थे परिवार को, फांसी में तो पैसे भी नहीं मिलते, इससे पैसे मिल गए तो लाभ ही लाभ है। कोबरा दिखाया गया, आंख पर पट्टी बांधा गया, कोबरा को हटाया गया, 2 सेफ्टी पिन लेकर के उसके पैर में चुभवाया गया जैसे सांप डंक मारता है, और 1 घंटे के अंदर